अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मारवी एकेडमी। एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन और ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है क्या। ज्योमेट्री जो है, ये वर्ड जो जहाँ से लिया गया है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ये दो वर्ड से मिलकर हमारे पास क्या है बना है, एक जियो से एक मैट्री से। जियो मीन्स अर्थ, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब कि हम इसमें मेजरमेंट ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। और हम सबको ये पता है कि हम इस ज्योमेट्री को कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे शेप्स के बारे में, साइजेस के बारे में, उनकी पोजीशंस के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में, उनकी डायमेंशंस के बारे में। अब शेप्स की बात हो रही है। ज्योमेट्री में हमारे पास क्या है, डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं और उन शेप्स को हमने क्या किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट है 2D, सेकंड है हमारे पास 3D। 2D मीन्स टू डायमेंशनल शेप, 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल शेप। अभी 2D और 3D का मतलब क्या है हम ये देख लेते हैं। टू डायमेंशनल शेप को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन फिगर। इसका दूसरा नाम हमारे पास है प्लेन फिगर। और इसको हम लोग प्लेन फिगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास पीस ऑफ पेपर है वो हमारे पास क्या होता है, प्लेन होता है, फ्लैट होता है। हम उसको इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, ये सारी क्या है, टू डायमेंशनल शेप है। नॉर्मल है, हम इसकी क्या है, लेंथ और विड्थ को हम इसकी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से ये टू डायमेंशनल में आ जाता है। जबकि अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल की बात करें तो उससे हम लोगों ने जो दूसरा नाम दिया है वो हमारे पास है सॉलिड फिगर। क्यों है, क्योंकि हम लोग इसे पीस ऑफ पेपर, फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस, किसी हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ये ड्रॉ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं उसकी लेंथ को, उसकी विड्थ को, उसकी हाइट को। ठीक है, हम इसमें तीन चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं, अनलाइक 2D। अब शेप्स हो गई। अब शेप्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की होती है। मतलब कि उसमें किसी की 3 साइड्स है, किसी की 4 साइड्स है, किसी की उससे ज़्यादा है। तो हमने इन सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। अब अगर जैसे हम लोग देखें तो ट्राइंगल, सबको पता है ट्राइंगल क्या होता है, किस तरह की उसकी शेप होती है। सही है। अब ये वर्ड आया कहाँ से है, क्यों आया। ट्राई मीन्स 3। सही है, मतलब कि 3 साइड्स वाली शेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई एंगल कहते हैं। Shapes with 3 sides are called triangles. They have 3 sides and 3 corners. ठीक है। अब ये ट्राइंगल भी जिनकी 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं तो उनको भी हम लोगों ने डिफरेंट नाम दिए गए हैं। मतलब कि हर लाजमी नहीं होता कि हर ट्राइंगल जो है वो एक ही तरह का हो, मतलब कि उसकी सारी साइड्स बराबर हों या सारी साइड्स बराबर ना हो, अनइक्वल हो, ये लाजमी नहीं है। इस वजह से हमने उसे 3 तरह के उसमें डिवाइड किया है। सबसे पहली फिगर जो आपको दिख रही है वो उसकी है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। मतलब कि अगर इसकी 3 साइड हैं तो तीनों की तीनों साइड क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। तो इसको हमने जो नाम दिया है वो है हमारे पास स्केलीन। ट्राइंगल विद नो साइड इक्वल नोन एज स्केलीन। इसी तरह से हमारे पास सेकंड है जिसमें हमारे पास क्या होंगी, 2 साइड्स इक्वल होंगी, जबकि थर्ड साइड वो अनइक्वल होगी। मतलब कि ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड्स नोन एज आइसोस्केल्स। फिर हमारे पास है थर्ड फिगर जिसको हम लोगों ने नाम दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। मतलब कि इसमें इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब ये तो हो गया हमारे पास 3 साइड शेप्स के बारे में। अब हमने आगे बढ़ना है, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स ग्रुप के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स ग्रुप के बारे में हम लोग किस शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी 4 साइड्स होगी। क्यों, क्योंकि क्वाड्री मीन्स क्या होता है हमारे पास 4 और लेटरल मीन्स हमारे पास क्या होगा, साइड्स। मतलब कि शेप्स विद 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम देखते हैं स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नॉर्मल शेप्स हैं ये, राइट। इन सब की हमारे पास क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। इन सब को हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर आप लोग देखें तो स्क्वायर, फर्स्ट फिगर देखें और थर्ड फिगर देखें तो ये दोनों जो है हर तरह से सेम है। फर्स्ट फिगर जो है वो स्क्वायर की है, जबकि थर्ड फिगर जो आप लोग देख रहे हैं वो है रोम्बस की। दोनों में हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बट फ़र्क क्या है दोनों में कि फ़र्स्ट फिगर मतलब कि स्क्वायर जो है वो एक
डब्बा, स्क्वायर मीन्स एक डब्बा है, वो सीधा खड़ा रह सकता है ना, लेकिन रोम्बस जो है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, उसके कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं, वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। जबकि अगर हम लोग स्क्वायर को देखें तो वो नॉर्मल डब्बा है, वो हम लोग सीधा खड़ा उसको रख सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी सेकंड फिगर और फिफ्थ फिगर को अगर हम लोग देखें तो रेक्टेंगल और फिफ्थ फिगर जो है वो हमारे पास क्या है, पैरालेलोग्राम, और दोनों में हमारे पास बराबर हैं सारी चीज़ें, मतलब कि 4 साइड्स रेक्टेंगल की भी होती हैं, पैरालेलोग्राम की भी होती हैं, 4 कॉर्नर्स रेक्टेंगल के भी होते हैं, पैरालेलोग्राम के भी होते हैं। दोनों में हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स बराबर नहीं होती, मतलब कि इसकी लेंथ जो है दोनों की वो डिफरेंट होती है, किससे, विड्थ से, मतलब कि लंबाई चौड़ाई से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, कि पैरेललोग्राम जो है वो थोड़ी सी उसकी लेटी हुई तरह की शेप होती है, ठीक है, वो रेक्टेंगल की तरह सीधा खड़ा नहीं रहता। अब अगर हम लोग अपनी फोर्थ फिगर को देखें, काइट, काइट सब ने उड़ाई है, पतंग यानी कि, ठीक है। अब ये पतंग हमारे पास क्या है, इसकी भी हमारे पास 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन क्या है, आप लोग सबको पता है कि इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके ऊपर की जो 2 साइड्स होती हैं वो नीचे की 2 साइड से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। इसी वजह से ये हमारे पास 4 साइडेड शेप्स में है, और इसको अलग से हमने नाम दिया है, रोम्बस की तरह का नाम नहीं दिया, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, जबकि काइट में सारी साइड्स बराबर नहीं होती। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स, इस पॉलीगॉन ग्रुप में जो हमारे पास आ जाते हैं वो आते हैं वो जिनकी 4 से ज़्यादा साइड्स और 4 से ज़्यादा कॉर्नर्स होते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। तो अब इसमें 5, 6, 7 जितनी भी साइड्स होंगी उन सारे ग्रुप्स को हम लोग, उन सारी शेप्स को हम लोग इस ग्रुप में ले आते हैं। अब फर्स्ट फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी साइड्स अगर आप लोग काउंट करें तो इसमें क्या है, 5 साइड्स हैं, और इन 5 साइड्स वाली पिक्चर के लिए जो ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है हमारे पास पेंटा। अब इसका नाम इसीलिए हमारे पास क्या नाम बना इसका, पेंटागन, क्योंकि इसमें 5 साइड्स होती हैं, 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो इसका नाम क्या बना, पेंटागन। जबकि अगर हम लोग देखें सेकंड फिगर में हमारे पास क्या है, 6 साइड्स हैं और उसके 6 कॉर्नर्स हैं, तो ग्रीक लैंग्वेज में जो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है हेक्स, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हेक्सागन। जबकि थर्ड फिगर अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या है, उसमें 8 साइड्स 8 कॉर्नर्स, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ऑक्टागन, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में जो हमारे पास 8 साइड्स के लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है हमारे पास ऑक्टा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा टॉपिक एंड होता है। अब हमारे पास एक फिगर रह गई जो है सर्कल, जिसकी कोई साइड नहीं होती है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम लोग अपनी नई वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे और मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाजमी जाइएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।